नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्ट विद फैक्ट्स में। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूजीसी ने कुछ दिनों पहले ही एचआरडी मिनिस्टर द्वारा रिपोर्ट मांगने पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में उसने स्पष्ट कर दिया था कि वह एग्ज़ाम लेगी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के। तो दोस्तों, जैसे ही यह रिपोर्ट जारी हुई और इसके ऊपर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकार के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा न कराने की मांग उठाई है। हालांकि यह संभव नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा पूरा इस वीडियो में कि यह संभव क्यों नहीं है। आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें कि क्यों राज्य सरकारें अपनी तरफ से जो ऐलान कर रही हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, सब सरकारें इस कदम का विपक्ष में उठा रही हैं कि एग्ज़ाम ना ले कोरोना पेंडेमिक के चलते। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सरकारें ऐसा नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, इस सरकारों को ऐसा करने के लिए क्या नियम है, क्या क्यों नहीं कर सकती, क्यों ये अपना फैसला नहीं दे सकती, तो आपको इस पूरी वीडियो में मैं यही समझाऊँगा। दोस्तों, यह आर्टिकल अमर उजाला में आज ही प्रकाशित हुआ है। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में लिखा है कि यूजीसी के दिशा निर्देश अनिवार्य रूप में सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों को मान्य होंगे। यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12 में स्पष्ट है कि वह परीक्षा संबंधी फैसले ले सकती है। यूजीसी रेगुलेशन 2003 के बिंदु 6 में भी स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षा के बारे में यूजीसी के सभी नियमों को मानना होगा। यूजीसी ही विश्वविद्यालयों और कॉलेज को मान्यता देती है। उस दौरान संस्थान और यूजीसी के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय और कॉलेजों का इन नियमों को समझते हैं तहत इसे एक्ट में लिखा गया है, तो फैसला मानना ही होगा। यदि कोई विधि या कॉलेज यूजीसी एक्ट के विपरीत फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा की बजाय असेसमेंट के रिजल्ट जारी करता है, तो उसकी डिग्री मान्य नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, वह डिग्री मान्य नहीं होगी। अगर जैसे कि ये राज्य सरकारें दावा कर रही हैं कि वे बच्चों को फाइनल ईयर एग्ज़ाम में नहीं देंगी, तो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और राज्य गवर्नमेंट अगर ऐसा कह रही है, जैसे चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ऐसा दावा कर रही है कि वह अपने बच्चों को एग्ज़ाम नहीं दिलाने देगी, तो यूजीसी इस पे साफ है कि वह एग्ज़ाम लेके ही रहेगी। और अगर किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय ने ऐसा नहीं माना, यूजीसी की बात नहीं मानी और उसे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पे पास करने की कोशिश करी, तो उसकी डिग्री मान्य नहीं होगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके अलावा ऐसे संस्थानों के खिलाफ मान्यता रद्द से लेकर जुर्माना या सीट या कोर्स कटौती का भी इस एक्ट में प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, यह एक्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे राज्य सरकार दावा कर रही हैं वह उस पर अपना फैसला देंगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं, आप सबको पता होगा कि यूजीसी यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन की जब स्थापना हुई थी, तो उसका यही काम था कि वह देश भर के यूनिवर्सिटीज़ को अपनी मान्यता देती है। अगर कोई भी नई यूनिवर्सिटी बनती है तो उससे यूजीसी के अंदर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यूजीसी कितनी इंपॉर्टेंट बॉडी है। और अगर जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट दावा कर रही है कि वह यूजीसी की बात नहीं मानेंगी, तो इससे छात्रों का नुकसान होगा। और मेरे विचार में ऐसा फैसला वो नहीं ले सकती, क्योंकि ऐसा फैसला लेना एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, फाइनल ईयर बच्चों के एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, आप वो बात लिख के ले लीजिए, क्योंकि यूजीसी ने अपना फैसला स्पष्ट कर दिया है कि वो एग्ज़ाम लेके ही रहेगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और फैक्ट्स पाने के लिए हमारे एक्ट विद फैक्ट्स नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।